अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एम एस ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका गड़ी शाहू के इलामा इकबाल रोड पे मौजूद हूँ। मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद सादिक है और इनके नाम पे 500 प्लस के ई चलान आते हैं। ई चलान कैसे आते हैं, कब आते हैं और ये जो इतने ज़्यादा ई चलान है, इसकी आने की रीज़न क्या है, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? वबरकातुहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि इतने ज़्यादा ई-चालान ये किस तरह हो सकता है? जी सर, ये मामला ये हुआ ना कि हम तो काफ़ी देर से ये किस्तों का काम कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का। तो ये है कि आपको पता है, मोटरसाइकिल जब हम बेचते हैं किस्तों पे तो बतौर गारंटी यानी बतौर सेफ्टी हम अपने नाम पे करवाते हैं, ठीक है जी। इसलिए कि अगर ये हम अपने नाम पे ना करें तो आपको पता है मोबाइल की तरह मार्केट में जाके बेच देंगे ना। तो उस वजह से देखो ना, 1 2-3 हज़ार रुपए की चीज़ तो नहीं है, लाखों रुपए की चीज़ है। तो इस वजह हम काफ़ी देर से मोटरसाइकिल अपने नाम करवा रहे थे। अब अभी मेरे पास ये चालान पड़े हुए, इसमें जो ना मॉडल 2010 भी है, 2012 भी है, 2014 भी है, 2018 भी है, यानी जिसके 15-15 साल गुज़र गया। उन लोगों ने उस वक़्त तो ये मामला नहीं था, आपको पता है, एक स्टाम्प पे अंगूठे लगा के साइन करके उसको दे देते थे और वो आगे से कहते थे कि भैया जी साहब, हम 2-4 दिन में आप खुद जमा करवा लेंगे। तो मैं भी ये सोच रहा था कि इनके पास तो 1 महीने का टाइम है, स्टाम्प खत्म हो जाएगा तो फिर ये अपने नाम तो करेंगे। लेकिन ये लोग ऐसे बेपरवाह हो गया कि वो जाके अलमारी में रख के फाइल और करें। मुझे तो पता नहीं है कि भाई ये इतनी मोटरसाइकिल मेरे नाम पे है। मैं तो जो हाज़िर सर्विस जो बेच रहा हूँ, जो मेरे पास है, तो वो जिसकी किस्तें आ रही है वो उसका तो पता है। तो ये लोग इस तरह मोटरसाइकिल चलाते-चलाते दरमियान में से 10 साल, 12 साल, 15 साल गुज़र गया। तो अभी जो ना मुझे जो परसों मीडिया पे आया कि आपके खिलाफ जो ना आपने इतना चालान है वह 23,88,700 रुपये, कितनी कितनी रकम कितनी बताई है आपने? 23,88,700 रुपये। मेरा तो होश उड़ गया था। 23,88,000 24 लाख ही हो गया ना? जी, जी, बिल्कुल, शुक्र है कि मैं अभी तक आपके सामने हूँ, वरना इतना झटका तो लगा है कि मैं तो आज मेरी पातिया भी लोग बैठा होता था। तो बात ये है ना कि मैंने अपनी परेशानी को कंट्रोल किया कि चलो अब हो गया, मैं क्या करूँ? अब इसका मामला आपको पता है ना कि ये लोगों ने चला है, मुजरिम तो वो लोग हैं, जिन्होंने मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जो इशारे काट रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहनते। तो ये दरख्वास्त है, हमारी अपील है उन लोगों से भी कि भई, एक तो जो आपने चालान किया हुआ उसको पैक करे, बाकी खुद आके अपनी मोटरसाइकिल को ट्रांसफ़र करे। आप तो बायोमेट्रिक के बगैर होता नहीं है। तो जिसकी फ़ाइल हमारे पास है, मोटरसाइकिल क्लियर है, वो भी आ जाए, अपनी फ़ाइल भी ले लें और अपनी मोटरसाइकिल भी ट्रांसफ़र करें। मुझे मुझे ये बताइएगा कि आप अब तक कितनी बाइक जो है वो सेल कर चुके हैं? देखिए ना, मुझे यकीन करिए, खुद तो नहीं पता, बहरहाल जो मीडिया बता रहे हैं कि आपके नाम पे जो 500 मोटरसाइकिल है। अब जो 500 मोटरसाइकिल ना 1 दिन के काम है, ना 10 दिन के काम है, ना 1 साल का काम है। ये तकरीबन 15 साल का सिलसिला चल रहा है ना, तो 15 साल जो हमारी सिलसिला चला, दिन की 1 मोटरसाइकिल भी नहीं बनता। 1 दिन में हमने 1 मोटरसाइकिल भी नहीं बेचा हुआ, यानी महीने में तकरीबन 10-12 मोटरसाइकिल बनते हैं। तो वो मोटरसाइकिल जो हमने बेचे हुए, उन लोगों ने ये हमारे साथ ज़्यादती किया हुआ कि फ़ाइल ले लिया किसी जान-पहचान या बैठने-उठने की वजह से कि भई ऐसा हम कल ट्रांसफ़र कर लेंगे, वो कल की बजाय 10-10 साल गुज़र गया, उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करवाया। मुझे ये बताइएगा, आपको फर्स्ट ई-चालान आपकी शॉप पे ही वसूल हुआ या घर पे हुआ? जी, जो नए मोटरसाइकिल हमने बेचे हुए हैं, अभी जो किस्तें चल रहे हैं, वो अक्सर हमारे पास दुकान पे आते हैं, इसलिए मेरे तो एड्रेस दुकान का ही है ना। जो मैं गाड़ियाँ बेच रहा हूँ या जो भी मैंने एड्रेस अपना दुकान का दिया हुआ, ये गड़ी शॉप का, अल्लामा इकबाल रोड का, घर का तो कोई एड्रेस ही नहीं दिया हुआ। तो इस वजह से पे चालान जो ना हमारे पास जो आया हुआ, वो लोगों को बताते रहे हैं। ये मेरे ख़्याल ये आपके कैमरे में भी आएगा। ये देखिए, इस बंदे का नाम भी लिखा हुआ, ये इसका टेलीफ़ोन भी लिखा हुआ, इसका खाता नंबर भी लिखा हुआ। हमने इसको इत्तला दिया हुआ कि भई आपके चालान हुए, आप मेहरबानी फ़रमाकर अपने चालान जमा करें। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब तक काफ़ी बाइक आपने सेल की होगी। एक बाइक के ऊपर 1 चालान है या इससे ज़्यादा के भी हैं? नहीं, नहीं, एक चालान अगर करें ना तो ये तो फिर 500 चालान बनना था ना। ये तो काफ़ी सारे चालान इसलिए है ना कि एक बंदे ने 1 दिन में अलमट नहीं डाला हुआ। वो इशारों से 20 इशारों से गुज़रा तो 20 चालान हो गया। एक ही दिन में ऐसे-ऐसे हुआ ना कि एक आदमी अलमट नहीं डाल के निकलता घर से,
वो जाते हैं धर्मपुरे से, गुलबर्ग जाते हैं, इचरा जाते हैं। आपको पता जो भी उसको कैमरा टच करता है ना, तो वही चालान उसको हो जाना। मुझे ये बताइएगा, आपने इन फैमिली से राब्ता किया? इन्हें बताया कि आपके नाम पे चालान है, आप पे करें, बताया इन्हें? जी, बिल्कुल, मैं आपके सामने पड़े हुए हैं, इस पे ये देखिए ना नंबर भी लिखा हुआ है, इसका सारा कुछ लिखा हुआ है। हम उसको भई बड़ी ऐसे बोलते हैं कि भैया अपना चालान जमा करें, आपकी परेशानी भी होगा, मेरी जो अगर क्लियर है तो आप आके मोटरसाइकिल अपने नाम पे, लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। क्या अब कहते हैं आपको, क्या कहते हैं? जी, आपको पता है ना कि ये कह देते हैं कि भैया अच्छा ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, मैं जमा कर दूँगा। अब वो जमा करने में दफ़ा बोले, आखिर हम थक जाते हैं, हम उसको बोल-बोल के थक जाते हैं। हम कहते हैं चलो अल्लाह करे कि मोटरसाइकिल पकड़ा जाए या बंद हो जाए, तो फिर ये चालान खुद ही जमा करेंगे। ये तो हमारी मसला है, ये मजबूरी है। मुझे ये बताइएगा, आपकी 1 मंथ की जो इनकम है, क्या आप इतनी इनकम है आपकी कि आप ये जो सारा चालान है वो पे कर दें? देखो ये तो 2 साल का इनकम भी नहीं है, 10 साल का इनकम भी नहीं है। देखो हमारी ये गुज़ारा हो रहा है, ये हम 4 भाई रहते हैं, एक घर में रहते हैं और खाना-पीना कटा है, तो 4 भाइयों को आप तक़सीम करें तो हमारा तो पहला गुज़ारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये काम हमारी मजबूरी है, इसलिए कि इस काम से निकलना मुश्किल है। जब आपने इतने देर से हमने ये काम किया तो इससे निकलना बड़ी मुश्किल काम है। तो वरना तो आपको पता है ये कितनी मुसीबत की काम है, किसी से 20 रुपए भी जेब से निकालना बड़ी मुश्किल है। आप तो जो आपको किसी से पैसे निकालना तकरीबन शेर के मुँह में हाथ डाल के निकाल रहे हो। तो बात ये है ना कि ये हमारी मजबूरी है इस वक़्त। खान साहब, अब इतनी ज़्यादा रकम के चालान आपके पास आ चुके हैं, अब इसका आगे फ़र्दर आप क्या करेंगे? किस तरह करेंगे? क्या ये पे किए जाएँगे? या वो लोग जो पे नहीं करते, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि उनसे आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मोटरसाइकिलों की जो चालान है, आपको मोबाइल से भी पता लग सकता है, अपनी चालान जमा करें। दूसरा ये है ना कि अगर नहीं करते तो फिर आपको पता है हम ये गवर्नमेंट से हमदर्दी चाहते हैं कि हमारे साथ थोड़ा-सा ताउन करे कि जिसकी चालान है उसके घर पे उसकी मोटरसाइकिल पकड़ेंगे या उसके घर पे चले जाएँगे या उसकी मोटरसाइकिल बंद कर देंगे ताकि ये पैसे हमारी, आपको पता है ये तो किसी अफ़सर के जेब में तो नहीं जाना, ना मेरी जेब में आना, ये तो सीधा खज़ाने में जाना। तो ये बात ये है ना कि ये काम तसल्ली से हो जाए और ये जो ना ज़बरदस्ती की वजह आसानी से हो जाए। उनके आगे ये रिक्वेस्ट है कि अपने पैसे खुद जमा करें, नहीं जमा करेंगे फिर आगे से उनकी मोटरसाइकिल हम बंद कर देंगे, दफ्तर से एक्साइज़ दफ्तर से दरख्वास्त दे देंगे, वहाँ अपील करेंगे कि इन मोटरसाइकिल जो ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे हैं, इनकी मोटरसाइकिल बंद कर दें। और जी। मुझे ये बताइएगा कि ये सीसीपीओ लाहौर के ऑफ़िस से आपको कोई कॉल वग़ैरह आई कि आपके नाम पे इतने चालान हैं, ये आप पे क्यों नहीं कर रहे? इस तरह का कोई कॉल वग़ैरह आई है आपको? देखिए ना, ये मसला तो आपको पता है ट्रैफ़िक पुलिस वालों के हैं, बिल्कुल उनसे राबिते में हैं। उनको बताया है कि इंशाल्लाह हम ये लिस्ट बना रहे हैं, लोगों के घर पता कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। जैसा ही हमें जिस तरह अंदाज़ा हो जाएगा अगर कोई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा लिस्ट निकाल के ना इन लोगों को जाके घर पे जाएँगे, अगर नहीं है तो जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानून देता है इजाज़त वो करेंगे। अब तो बहुत ज़्यादा सख्ती भी हो गई है, और जो वायलेशन करते हैं कानून की और ट्रैफ़िक कवानीन की वायलेशन करते हैं, जो पे नहीं करते, जिनके चालान बहुत ज़्यादा है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो उनके ऊपर सुना है अब पुलिस कार्रवाई भी करेगी, एफआईआर भी होगी, और जो नहीं पे करते उनके खिलाफ पूरा लीगल एक्शन होगा। देखिए ना, लाज़मी है, हम खुद कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ पुलिस हमदर्दी करे, मदद करे कि भई ये काम तो मेरा नहीं है कि मैं डंडा लेके चले जाऊँ, तो वो ही मदद करेंगे ना तो इन लोगों से पैसे निकाल सकते हैं। तो वो ये उनकी सूरत में होगा, मैं तो एक आम आदमी हूँ, आम दुकानदार हूँ, मैंने तो ये काम जुर्म तो नहीं है, जुर्म तो वो कर रहे हैं जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मैं तो दुकानदार हूँ, दुकानदारी करना जुर्म तो नहीं है। बाकी ये लोगों के लिए आसानी है, जिसने 10 साल बाद मोटरसाइकिल लेना है, वो आज उन मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं। ये नाज़रीन, सादिक खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। इनकी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी। 23,88,000 और समथिंग के इनको ई चालान होते हैं, और तमाम बाइकें जो इन्होंने अब तक सेल की हैं, वो अभी तक लोगों ने अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाई। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम वो चालान हैं जो कि कैमरे से किए गए हैं, और ई चालान जो कि इनके ऊपर डाल दिए गए हैं। अफ़सोस की बात है, लोग बाइक लेके चले तो गए और वायलेशन वो कर रहे हैं, और इनका जो जुर्माना है वो अब इस इंसान के सर पे है। कारोबार करना बाइक का इस बंदे का जुर्म बन गया है। अब यहाँ पे देखना ये है कि हमारे इदारे जो कि इनके पास आएँगे, क्योंकि तमाम जो चालान है वो इनके नाम पे ही है,
लेकिन अफ़सोस की बात है जो लोग बाइक लेके गए वो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो जहाँ मर्ज़ी जैसी मर्ज़ी वायलेशन कर रहे हैं और उनकी वायलेशन का जो अमाउंट है वो ये गरीब शख्स जो है वो पे कर रहा है। हमारे जो सीटीओ है अतर वहीद साहब उनसे मेरी हम्बल ये रिक्वेस्ट है कि इस शख्स का कसूर क्या है? इसके नाम बाइक है, इसका कसूर सिर्फ़ ये है, आप लोग उन लोगों के खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, जो कि वायलेशन करते हैं और उनके खिलाफ़ लीगल एक्शन भी लें, जो कि आपका कानूनी राइट भी है। क्योंकि अब ये शख्स 23,88,000 के चालान कहाँ से पे करेगा? इसकी इतनी इनकम नहीं है। एक दिन में अगर कोई एक बाइक सेल हो जाए, तो एक बाइक में से कितनी की इनकम ये बंदा कमा लेता होगा? 5,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 15,000। अब 15,000 कमाने के बाद दुकान का रेंट, बिल, अपने घर के खर्चे अखराजात, 4 बच्चों की भाइयों के। फीसें, फिर ये तमाम तर मामलात जो है दुनिया के वो इनके साथ हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी वज़ीर आला आपसे भी यही है कि इनके नाम पे जो चालान किए गए हैं और जिन बाइक के नंबर्स पे चालान हुए हैं, उन्हें ट्रेस किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस शख्स की जो जान इस टाइम वबाल में आ चुकी है, इससे इनको छुटकारा दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।